हे गाइस, वेलकम टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, खास तौर से उन छात्रों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी इलाहाबाद में कर रहे हैं, यानी अब के प्रयागराज में कर रहे हैं। यदि उन्हें समस्या है हॉस्टल की तो उसका निदान करने के लिए आज के दिन मैं आप सभी के समक्ष हूँ। क्या ये जो हॉस्टल हैं वो सभी के लिए है, जैसे SC ST के लिए है यानी और सामान्य वर्ग के लिए भी है, या फिर जो OBC वर्ग के हैं उनके लिए भी है, या फिर उनकी फ़ीस कितनी है, महिलाओं के लिए है। इन सभी की जानकारी लेकर आज के दिन मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो जो इलाहाबाद में रहते हैं और ख़ास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, या फिर ADC में पढ़ते हैं यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर ईश्वर शरण PG कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर CMP में पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष जानकारी। उससे पहले आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो कोई लाइक नहीं करता। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और कोई लाइक नहीं करता है। चलते हैं सबसे पहले अपने हॉस्टल पर। सबसे पहला जो हॉस्टल है, आप देख सकते हैं कि हॉस्टल को मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक समाज कल्याण विभाग से जो मिलते हैं, एक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद के हैं। ठीक, दोनों हॉस्टल आपको मिलेंगे। जो समाज कल्याण विभाग का हॉस्टल है वो है सलोरी में। जी हाँ, जो छात्र विशेषकर जो लड़के कर रहे हैं इलाहाबाद से तैयारी, उनके लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो समाज कल्याण विभाग का ले लें। क्या इसमें SC ST का है? जी हाँ। क्या इसमें OBC का है? बिल्कुल है। क्या इसमें जनरल का है? बिल्कुल है। इसमें सभी कैटेगरी के बॉयज जो हैं वो रह सकते हैं, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रह सकती हैं। ठीक, और मैं बताऊंगा कि इनकी फ़ीस कैसे कम करनी है, इवन कि आपको इनकी फ़ीस जीरो कैसे करनी है। इवन कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको उससे ज़्यादा, यानी कि जितना आप फीस देंगे उससे ज़्यादा कैसे लेना है। ये भी एक तरीका मेरे पास है जो कि जेन्युइन है। ठीक, तो जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पहला हॉस्टल दिया जाता है, मैं आपको उसकी जानकारी थोड़ा दे दूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। जी हाँ, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बॉयज़ के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए हॉस्टल है। आप देखेंगे ये चांदपुर सलोरी में है, प्रयागराज के। ठीक, ये हॉस्टल क्या है कि ये केवल SC ST OBC और जनरल वालों के लिए भी है, लेकिन केवल पुरुषों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके लिए मैं बता दूँ इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ा सा मैं आपको इसकी फ़ीस बता दूँ। इसकी जो टोटल फीस है वो है 300 रुपये। जी हाँ, पूरी 300 रुपये फीस है। साथ ही साथ आपको इसका रिफंड भी मिल जाएगा। जब आप स्कॉलरशिप भरेंगे तो करीब करीब इसका जो रिफंड होकर आता है वो करीब 1-1.5 हज़ार रुपये इसका फीस रिफंड होकर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी भी आपके जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यह जो हॉस्टल है वो सबसे बेहतरीन हॉस्टल है इलाहाबाद के छात्रों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। बॉयज़ हॉस्टल है और काफ़ी करीब 300-400 कमरे हैं। हर वर्ष इसमें एडमिशन होता है, मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो SC के लिए रिजर्व की गई हैं, SC ST के लिए। उससे कम OBC के लिए है, और करीब 10% के आसपास जो सीटें हैं वो जनरल कास्ट वालों के लिए अनरिजर्व है, मतलब वो 10% में वो लोग भी जा सकते हैं। यह है हॉस्टल, वहाँ का मेन एंट्रेंस गेट। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके का कुछ होगा। आप वहाँ पर प्रयागराज जाइए, प्रयागराज स्टेशन उतरिए, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर सलोरी की तरफ आपको ये छात्रावास मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे छात्रावास की ओर। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालक। जी हाँ, ये भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया। यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति यानी कि SC के लड़के रह सकते हैं, जिसका नाम है राजकीय हॉस्टल। जी हाँ, ये जो आपका वहाँ लखनऊ जो कैंपस है प्रयागराज का, उसके पीछे इसका क्या कहते हैं कि ये हॉस्टल बना हुआ है। ठीक, तो ये हालांकि काफ़ी आउट एरिया में है। जब आप एक्चुअल में जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आउट एरिया में है। जो एडमिशन भवन है उसके पास में ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पर केवल SC के छात्र रहते हैं। यहाँ फीस बहुत मिनिमल है, और जो है भी वो भी स्कॉलरशिप में काफ़ी हद तक लौट आती है। अब चलते हैं जो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के हॉस्टल हैं उनके बारे में।
ये एक छोटा सा ब्रेकडाउन मैंने दिया है जिसमें आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसमें जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो करीब करीब 8 से 9 हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी 5 से 6 हैं। टोटल मिलाकर करीब 13-14 हॉस्टल वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खुद के हैं। ठीक, इसमें जो फीस है मैं बताऊँ, हॉस्टल की फ़ीस लगती है खुद से। ठीक, मेस की भी फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है। और जब आप स्कॉलरशिप का फार्म भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप में इसका जो पैसा है वो वापस भी आ जाता है, यानी आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है वो केवल खाने का लगता है। ठीक, तो अब ये बॉयज हॉस्टल है अमरनाथ झा हॉस्टल, डायमंड जुबली, सर जीएन झा, सर पीसी बनर्जी, ताराचंद हॉस्टल, सर सुंदरलाल हॉस्टल। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो मुझे सर सुंदरलाल हॉस्टल अलॉट हुआ था जो कि जस्ट मार्केट से बगल में है और काफ़ी बढ़िया हॉस्टल है। वहाँ की जो फीस है करीब 12 हज़ार रुपये की 21,000 के आसपास है, वो पूरी स्कॉलरशिप में वापस आ जाती है। दोनों मिलाकर ऐसा है। ठीक, अब चलते हैं गर्ल्स के हॉस्टल पे। ये गर्ल्स के हॉस्टल हैं सरोजनी नायडू हॉस्टल, महादेवी वर्मा हॉस्टल, प्रियदर्शनी हॉस्टल, कल्पना चावला हॉस्टल। और मैं इसमें बता दूं, इसमें अभी कई हॉस्टल के नाम जो बॉयज़ हैं इसमें नहीं है, जैसे हॉलैंड हॉस्टल नहीं है। ठीक, और इसमें 1-2 और हॉस्टल हैं जो उसी के हैं लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर कई सारे आप जब जाएंगे तो कई सारे आपको मिल जाएंगे हॉस्टल और भी। ठीक, अब चलते हैं कि इसमें सीट कितनी है। करीब करीब 1700 की सीट, 1700 के आसपास लड़के रहते हैं, जिसमें यूजी और पीजी दोनों लड़के मिलाकर रहते हैं। यदि आप कैटेगरी में यानी एससी के हैं या फिर एसटी के हैं आप तो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा दूरी के हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। जैसे आप साउथ इंडिया के तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिविलेज मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मेरिट है। यदि आप मेरिट में हैं तो आपको ये हॉस्टल मिलने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़े से कुछ हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये जैसे एक हॉस्टल है। ठीक, ये हॉस्टल के अंदर के सारी छवियाँ हैं। तो आप देखेंगे हॉस्टल का जो मौसम है वास्तव में बहुत अच्छा है। वहाँ का जो रहने का कल्चर है, कई हॉस्टल हैं जो करीब 100 साल पुराने हैं। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी हॉस्टल की पेशकश। अब मैं अगले जो वीडियो है उसमें लखनऊ के जो फ्री हॉस्टल हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यदि आप इलाहाबाद में पूछेंगे कि सबसे बढ़िया हॉस्टल कौन है तो वो है अंबेडकर हॉस्टल जो कि सलूरी में है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, यदि आप पीजी कर रहे हैं तो राजकीय जो हॉस्टल है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो राजकीय हॉस्टल वो पीजी वालों के लिए है और जो अंबेडकर हॉस्टल है वो यूजी वालों के लिए है। लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे तो आप देखना आप व्यवस्था कर लेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये सब व्यवस्था आप कर लेंगे भविष्य के लिए भी। तो ठीक है, जो इसके जो फॉर्म निकलते हैं इसके मैं बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इसके जो फॉर्म है, जैसे जब आप सभी का एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी कि अब क्या कहते हैं कि इसके फॉर्म भरने जाने वाले हैं। जब आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिख जाएगा तब उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जहां पर बताया जाएगा कि इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, अब आप लोग भर सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी पेशकश। और इसमें ये भी बताता हूँ स्कॉलरशिप में सारे पैसे वापस आ जाते हैं और वहाँ पर जो आपको माहौल मिलता है हॉस्टल का वो बहुत बेहतरीन होता है। प्राइवेट जो आप लोग रूम लेते हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माहौल मिलता है। जैसे आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आपको वाईफाई मिलेगा, आपको मेस की फैसिलिटी मिलेगी, आपका जो सराउंडिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ जैसे जब आप प्राइवेट कमरे लेंगे ना तो आपको कहीं अंदर धंसे मिलेंगे, गलियों में धंसे मिलेंगे, लेकिन ये जो हॉस्टल होते हैं उनके सामने ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। उनका आपके सामने बड़े बड़े लड़के मिलेंगे, यानी कि जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर लड़के हैं वो मिलेंगे। तो ये सब अच्छी बातें होती हैं, इसलिए आप लोग हॉस्टल को प्रेफर कीजिएगा। बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। तो ये थी हमारी इलाहाबाद के लिए पेशकश। अगले वीडियो में बात करेंगे लखनऊ वाले के लिए और भी अन्य महत्वपूर्ण गाइडेंस देंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए, प्लीज़ हाइप कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, फ्री में कंटेंट देता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।